तो नवा क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर किसके आदेश से चढ़ाया था? तो ईसाई धर्म बेसिक यहूदी धर्म का ही पार्ट है। ईसा मसीह जवानी तक जो है एक यहूदी थे। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल है, जो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ईसाई धर्म। यानी कि दोस्तों, आज हम लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बौद्ध, जैन, पारसी, वैष्णव, भागवत, शैव, इन सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया। इससे पहले आपने ये भी देखा था पारसी धर्म और यहूदी धर्म जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करने वाले धर्म थे, जबकि अभी भी 2 धर्म ऐसे हैं जो कि एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिनमें से एक है ईसाई धर्म और दूसरा है इस्लाम धर्म। तो इन धर्मों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी को लेकर के है। आज हम लोग देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीजें हमें जो है अपनी नॉलेज में रखनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बताता चलूं कि 4 धर्म है, जिसका नाम है पारसी, दूसरा है यहूदी, तीसरा है ईसाई और चौथा है मुस्लिम यानी कि इस्लाम। तो ये 4 धर्म है जो कि क्या है? मोनोथिस्टिक रिलीजन है, मतलब कि एक ईश्वर में विश्वास करने वाला रिलीजन है, एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। पारसी धर्म जो है अहुरा मजदा को मानता है, यहूदी धर्म यहोवा को मानता है, ईसाई धर्म गॉड को मानता है यानी ईसा मसीह को मानता है, और इस्लाम धर्म जो है अल्लाह को मानता है। तो बात समझ में आया? तो ये सभी धर्म है, इन सभी में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। और आपको मैंने बताया भी था कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम जो है ये अब्राहमिक धर्म कहलाते हैं, मतलब सबका पूर्वज एक ही है, पैगंबर अब्राहम। चलिए, अब आते हैं बिना देर किए हुए। ईसाई धर्म विश्व के प्रमुख इब्राहिमी धर्मों में से एक है। देखिए, बताए थे ना, ये भी इब्राहिमी धर्म है और यह संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। और यानी कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा धर्म पूछा जाए तो वो कौन सा धर्म है? वो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है। लगभग 230 करोड़ की आबादी ईसाई धर्म है। आपको पता है कि हिंदू धर्म की आबादी कितना है? लगभग 100 करोड़, ठीक है। और इस्लाम धर्म की आबादी कितना है? लगभग के 195 करोड़ या 200 करोड़। बात समझ में आया? तो ये 3 मेजर धर्म है, ठीक। चलिए, आपको बताता चलूं कि इब्राहिमी धर्म किसको किसको बोलते हैं? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तो कहने का मतलब है ईसाई धर्म भी जो है एक तरह का इब्राहिमिक रिलीजन है, इब्राहिमिक धर्म है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, जिसकी आबादी कितना है? 230 करोड़। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, जिसको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, और जिन्हें ईश्वर का पुत्र और मानव जाति का उद्धारकर्ता माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है ईसाई धर्म के द्वारा। और कहा जाता है कि ये मानव के यानी कि मनुष्य के उद्धारकर्ता यानी कि मनुष्यों के पाप को खत्म करने का काम कौन करता है? ईसा मसीह। यह धर्म अपने संस्थापक ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के जीवन, उपदेशों, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाओं पर आधारित है। देखिए, इन धर्म में जब ईसा मसीह आए, वो जिंदा रहे, ठीक है, उन्होंने कैसे जिंदगी जिया, कैसा व्यवहार था, उन चीजों के बारे में, उन्हीं चीज को पालन करना है। उन्होंने जो जो उपदेश दिए, जो जो सलाह दिए, उन चीजों को मानना है। उनकी जब मृत्यु हुई, ठीक है, उन्हें जब सूली पर चढ़ाया गया, उसके 3 दिन बाद जब वे जिंदा हो गए, तो उन चीजों से जो हमें सीख मिलती है उनके बारे में पालन करना, यही क्या कहलाता है? मसीह धर्म यानी कि ईसाई धर्म कहलाता है। ईसाई धर्म यहूदी परंपरा से निकला है। आपको हमने बताया था कि ईसाई धर्म जो है वो यहूदी धर्म का ही पार्ट है। ये तीनों तो एक ही है ना, अब्राहमिक रिलीजन का ही तो हिस्सा है। ईसा मसीह स्वयं एक यहूदी थे। ईसा मसीह क्या था? स्वयं एक यहूदी थे, और उनके शुरुआती शिष्य भी यहूदी थे। आपको मैंने एक बेसिक मोटा मोटी बताया था। क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि ये देखिए, अब्राहम, पैगंबर अब्राहम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल। ये तो आगे चल के मोहम्मद साहब का इससे जन्म होता है, मुहम्मद। तो इससे क्या बना? इस्लाम धर्म बना, इससे बना इस्लाम धर्म। ये तो पूरा अलग हो गया। अब आते हैं हम लोग इसहाक के बेटे थे याकूब, और याकूब का ही दूसरा नाम था इजराइल। याकूब के बाद जो अगला पैगंबर है वो है यूनुस। इसके बाद अगला पैगंबर जो बने दाऊद, फिर जो पैगंबर बने वो सुलेमान, ठीक है, सुलेमान। तो कहने का मतलब है इस तरह से चलता जाएगा। इसी में फिर जो पैगंबर बने वो बने मूसा, फिर इसी में जो पैगंबर बने वो बने ईसा। तो कहने का मतलब है ईसा मसीह जो है ये भी मूसा को मानते थे, और मूसा को मानने वाला क्या कहलाता है? यहूदी कहलाता है। क्या कहलाता है? यहूदी। और ईसा को मानने वाला ईसाई, ठीक है, इतना सा याद रखिएगा। देखिए, यहूदी धर्म में ही जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और यहूदी धर्म में ही जो है कुछ उनकी जो बुराइयां थी, जो अच्छी बातें नहीं थी, जो बुराइयां चलती आ रही थी, उन्हीं को खत्म करने का काम किसने किया? तो ईसा मसीह ने किया। इस वजह से जो है यहूदी इनके विरोधी बन गए, और जब इनको सूली पर चढ़ाया गया तो सूली पे चढ़ाने के बाद जो है इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक नया धर्म बना दिए। इनके डेथ के बाद जो है एक नया धर्म बना दिए, जिसका नाम ईसाई धर्म रखा गया। बात समझ में आया? तो ईसाई धर्म बेसिक यहूदी धर्म
का ही पार्ट है। चलिए, यहूदी धर्म से निकलने के बाद यह स्वतंत्र और सार्वभौमिक धर्म बन गया। क्या बोले हमने? यहूदी धर्म के अंदर ही ईसा मसीह पैदा हुए। ईसा मसीह जवानी तक जो है एक यहूदी थे और उन्होंने यहूदी धर्म में जो बुराइयां देखी उनको सही करने का काम किया। उनको जब लोगों को बताया कि ये बुरी चीज है तो लोगों ने जो है, यहूदी लोगों ने इनका विरोध किया। इनके ऊपर जो है देशद्रोह का इल्जाम लगाकर जो है इनको सूली पर चढ़ा दिया, मार दिया गया। जब इनकी डेथ के बाद इनके जो शिष्य थे, इनके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत कर दी जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म। इसीलिए ईसाई धर्म जो है यहूदी का पार्ट माना जाता है। चलिए, इनके जो संस्थापक थे इनके बारे में, यानी कि ईसा मसीह के बारे में देखते हैं। इनके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह, जिसको इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। जन्म स्थल, ईसा मसीह का जन्म जो है बैतलेहम, जो कि वर्तमान फिलिस्तीन में पड़ता है, बैतलेहम में हुआ था। और जन्म तिथि, यानी कि इसकी जो जन्म हुई थी वो पारंपरिक रूप से जो है 1 ईसा पूर्व को मानी जाती है। यानी इसकी जन्म जो है कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 25 दिसंबर 1 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान ये नहीं मानते। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इनकी जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 3 साल और पहले हुई थी। तो ये अपने अपने हिसाब से है, तो हमें याद रखना है कि इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 0 ईस्वी होता नहीं है, इसीलिए 1 ईसा पूर्व में बोलते हैं। पिता का नाम था जोसेफ, और ये कोई पिता नहीं थे, ब्लड रिलेशन वाले पिता नहीं थे, बल्कि पालक पिता थे। यानी कि इनके जन्म के बाद जो है इनकी माता से शादी किया था। किसने? जोसेफ ने। अब देखिए इनकी माता, देखिए इनकी माता थी कुमारी माता, जिसको बोलते हैं मैरी या मरियम। ठीक है, तो कुमारी माता थी जिनसे जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी ईसा मसीह की जो माँ थी उसका शादी नहीं हुआ था और जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जन्म के बाद जो है, ईसा मसीह के जन्म के बाद इनकी शादी जो है कुमारी मरियम की शादी यूसुफ से होती है, यानी कि जोसेफ से होती है। बात समझ में आया? इसीलिए जोसेफ को बोला जाता है पालक पिता, यानी कि पालने वाला पिता, यानी कि जन्म देने वाला पिता नहीं। चलिए, बचपन और युवावस्था में देखेंगे कि ईसा मसीह का जन्म जो है नाजरेत नामक शहर में बीता, और वे आगे जो है अपना पिता जो था इनका जोसेफ, वो एक बढ़ई हुआ करते थे, और वो बढ़ई थे तो स्वाभाविक बात है कि ईसा मसीह भी जो है वो बढ़ई का काम करने लगे, धीरे धीरे बढ़ई का काम सीख लिए। चलिए, अब आते हैं प्रचार और संदेश के बारे में। ईसा मसीह ने लगभग 3 वर्ष तक उपदेश दिया। देखिए, 30 वर्ष की उम्र तक जो है ये एक बढ़ई के रूप में नॉर्मल जीवन व्यतीत करते थे। 30 वर्ष के बाद से लेकर के अगले 3 साल यानी 33 वर्ष की उम्र तक जो है इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, सलाह देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि हमें एक गॉड को माननी चाहिए, हमें जो है ये अच्छी बातें हैं, यहूदी धर्म में ये बुराई है, ये अच्छी बातें हैं जो हमें माननी चाहिए। बात समझ में आया? और 33 वर्ष की उम्र में जो है इसको सूली पर चढ़ा दिया गया, इसको मार दिया गया। चलिए, तो 3 साल जो है इन्होंने उपदेश दिया। पहला सार्वजनिक कार्य उन्होंने 30 वर्ष की आयु में जॉन द बैप्टिस्ट, जिसको याहिया बोलते हैं इस्लाम धर्म में, तो याहिया ने इसको जो है बपतिस्मा दिया था। तो बपतिस्मा बोलते हैं कि आपने देखा होगा ईसाई धर्म में एक टब में पानी में रख दिया जाता है और उसमें जो है पादरी क्या करता है? डुबकी लगवाता है। ठीक है, तो वो डुबकी लगाने को बोलते हैं बपतिस्मा। पहले 2 शिष्य यानी कि ईसा मसीह के जो पहले 2 शिष्य थे उनका नाम था एंड्रयू और पीटर। याद रखेगा, एंड्रयू और पीटर ये जो है ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य हुआ करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मुख्य संदेश इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने वही चीज संदेश दिया कि ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया कि ईश्वर बहुत ही दयालु है, वो बहुत यानी कि दयालु है, कृपालु है, क्षमा करने वाला है। और उन्होंने जो है ईश्वर के दया का संदेश दिया, ईश्वर के बारे में जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। यहूदी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ही ईश्वर के बारे में बताया, जोर दिया। यानी कि यहूदी धर्म भी वही बोलता था कि एक ही ईश्वर है जिसका नाम यहोवा है। ईसा मसीह भी वही बोला कि एक ही ईश्वर है जिसका नाम है गॉड, और वो गॉड जो है मेरे पिता है। बात समझ में आया? गॉड क्या है? मेरे पिता है। बात समझ में आया? तो ईसा मसीह जो है गॉड को अपना पिता मानते थे। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उनका केंद्रीय नैतिक संदेश था अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम करो जैसा तुम स्वयं से करते हो। इनका जो मौलिक कर्तव्य था ये बोलते थे कि अपने जो पड़ोसी है ना उससे भी ऐसा ही व्यवहार करो, उससे भी ऐसा ही प्रेम करो, उससे ऐसा प्यार करो, जो खुद से जितना प्यार करते हो ना तो दूसरों से भी उतना ही प्यार किया करो। बात समझ में आया? तो ये चीजें हैं। ठीक है, ईसा मसीह के बारे में। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? तो इस चीजों को देख लेते हैं। तो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? तो क्रिसमस ईसाई कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। आपको पता है कि दुनिया में जो है क्रिसमस, चाहे वो ईसाई हो या दूसरे धर्म के गैर ईसाई हो, वो भी क्रिसमस मनाते हैं। कब? हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। आपको हमने बताया था कि ईसा मसीह का जन्म पारंपरिक रूप से जो है 25 दिसंबर और 1 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1 ईसा पूर्व में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म के 4 दिन बाद से जो है कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी, 1 ईस्वी की शुरुआत हो गई थी। विश्व का सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस, जिसे ईसाई और गैर ईसाई दोनों मनाते हैं। चलिए,
पवित्र ग्रंथ देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बाइबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाइबल बोलते हैं। और हिब्रू बाइबल किसका था, याद रखिएगा, यहूदी का। यहूदी का जो पवित्र ग्रंथ का था क्या था, हिब्रू बाइबल और तोराह, याद रखना। और ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, बाइबल। बाइबल को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। बाइबल को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट को तो तोराह बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट। और ये यहूदी का ही बुक है, बात समझे, ये यहूदी का ही बुक है। इसमें कुछ सुधार करके उसको जो है न्यू टेस्टामेंट बनाया गया। बात समझ में आया। यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट जो तोराह है, जिसको पुराना नियम बोलते हैं, यानी कि तोराह का नियम जो था, यहूदी धर्म का जो नियम था, उसी में कुछ चेंजिंग करके जो है इसको न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम बना दिया गया। और इन दोनों को मिला के ही बाइबल बोला जाता है। इन दोनों को मिला के ही बाइबल बोला जाता है। बात समझ में आया। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि ये लोग जो है दोनों पुस्तक को पवित्र मानते हैं, तोराह को भी यानी कि यहूदी धर्म के पुस्तक को भी, और अपना जो नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट है, इनको भी ये पवित्र मानते हैं। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबल है, जो दो भागों में विभाजित है। कौन कौन, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में देख लेते हैं, जो जिसका नाम क्या है, तोराह है, जिसका नाम क्या है, तोराह। चलिए, यह मुख्य रूप से यहूदी धर्म का तनाक पर आधारित है। तो आपको बताए थे ना, यहूदी धर्म का एक प्रसिद्ध पुस्तक था तनाक, और तनाक तक का ही हिस्सा था कौन सा, तोराह। और तोराह को ही हम लोग न्यू ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, यानी पुराना नियम बोलते हैं। इसमें सृष्टि की रचना, यानी कि इसमें बताया गया है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई थी, दुनिया कैसे बनी, इसके बारे में बताया गया है। और जो ईसा मसीह से पहले जितने भी पैगंबर है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ईसा मसीह से पहले जितने भी पैगंबर है, चाहे याकूब हो पैगंबर, चाहे पैगंबर इब्राहिम हो, चाहे पैगंबर इसहाक हो, चाहे पैगंबर मूसा हो, चाहे पैगंबर ईसा हो, चाहे पैगंबर आदम हो, तो इन सभी के बारे में जो है ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है। इजराइल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, यहूदी धर्म के नियम थे, उन चीजों को बताया गया है। कुछ भविष्यवाणी भी इसमें की गई थी, उनको भी बताने का प्रयास किया गया है इसमें। अब न्यू टेस्टामेंट में देख लेते हैं। न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह के आने के बाद स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ईसा मसीह के आने के बाद के काल से संबंधित है। ठीक है, इसी का जो है अपग्रेडेड वर्जन क्या है, न्यू टेस्टामेंट है। इसमें ईसा मसीह के जीवन के बारे में है, या उनके उपदेश के बारे में है, उनके चमत्कार, उनकी मृत्यु और उनका जो पुनरुत्थान, मतलब दोबारा जब जिंदा हो गए थे, तो उनके बारे में है। और इसमें जो है प्रारंभिक चर्च को दिए गए निर्देश भी शामिल है। एक बात बताता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट को ही उनके जो शिष्य थे, उन्होंने कुछ सुधार करके उनमें न्यू टेस्टामेंट बनाया। न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि उनके जो शिष्य है उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या क्या चीज है, तो न्यू टेस्टामेंट में जो है ईसा मसीह के बारे में है, उनकी जीवनी है, उनके जो जो उपदेश है, उनके जो जो चमत्कार है, उनकी मृत्यु और उनके दोबारा जिंदा होने के बारे में लिखा गया है। और चर्च के जो नियम कानून है, उनको लिखा गया है। तो दोनों समझ में आ गया। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी का पुस्तक है, जिसका अपग्रेडेड वर्जन जो है न्यू टेस्टामेंट है। चलिए, नया नियम जो न्यू टेस्टामेंट है, यानी ईसा मसीह के बाद जो पुस्तक लिखा गया न्यू टेस्टामेंट, वो उसमें टोटल 27 ग्रंथ है, टोटल 27 बुक है, जिसमें से 4 फेमस है। तो कहने का मतलब है न्यू टेस्टामेंट एक बुक है, जिसमें क्या है 27 बुक के मिलने से एक बुक बना है, जिसका नाम है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो 27 बुक को मिला के न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है। याद रखिएगा, जिनमें से 4 फेमस है, और उस फेमस को जो 4 है उसको बोला जाता है गॉस्पल्स। क्या बोलते हैं, गॉस्पल्स। याद रखिएगा, 4 सुसमाचार या 4 गॉस्पल्स। कौन कौन से गॉस्पल्स है, पहला गॉस्पल्स है मत्ती गॉस्पल्स, मुरकुस गॉस्पल या मार्क गॉस्पल या लूका गॉस्पल या यूहन्ना गॉस्पल। ये सभी 4 गॉस्पल आपको याद रखने हैं कि ईसा मसीह के 27 गॉस्पल में से ये 4 गॉस्पल है, जिसमें किस चीज का जिक्र है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन, उपदेश और मृत्यु की कहानी दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ट्रिनिटी सिद्धांत के बारे में, डॉक्ट्रिन यानी ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्रिनिटी सिद्धांत क्या है, ये चीजें देखिए। ये क्लियर रूप से कहता है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके 3 रूप है। ईश्वर एक है, लेकिन उसके 3 अलग अलग रूप है। क्या क्या है, पहला ये कहता है कि ईश्वर जो है ना, वो पिता है। क्या कहता है, ईश्वर पिता है, यानी कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है वो ईसा मसीह के पिता है, यानी कि वही ईश्वर है, वही हेड ऑफ द गॉड है। और ईश्वर एक ही है, वही क्या है, सृष्टि के रचयिता है, वही इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, और सभी चीजों पर जो है अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। और ईश्वर ही पुत्र है, और ईसा मसीह जो है वो ईश्वर के पुत्र है। और ईसा मसीह यानी कि ईश्वर के पुत्र धरती पर क्यों आए थे, मानवता के उद्धार के लिए और पापों के प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य के पापों को हरण करने के लिए। यानी कि मनुष्य ने बहुत ज्यादा पाप करना स्टार्ट कर दिया था, तो उन्हीं पापों को हरण करने के लिए जो है वो सूली पर चढ़ गए, और सभी मनुष्यों के पाप को जो है वो अपने ऊपर लेके चले गए। और तीसरा चीज बोलता है कि ईश्वर ही पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि ईश्वर की सक्रिय शक्ति है। ठीक है, वही ईश्वर की सक्रिय शक्ति है, और वही जो क्या है मार्गदर्शन देती है। पवित्र आत्मा जो है वही हमें मार्गदर्शन देती है, और वही क्या है, ईश्वर का एक रूप है। तो ईश्वर का 3
तीन रूप, पहला पिता, दूसरा पुत्र और तीसरा पवित्र आत्मा। इतना सा आपको पढ़ना है बस, और ज्यादा तो जानना है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूली पर चढ़ाने के बाद उसको पुनरुत्थान हो गया था, क्रूसिफिकेशन बोलते हैं सूली पर चढ़ाने को। और देखिए यहाँ पर सूली पर ईसा मसीह को चढ़ाया जाना और उसके बाद उनका पुनरुत्थान, ईसा मसीह में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, रोमन गवर्नर के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और उसके बाद जो है ईसा मसीह फिर से जिंदा हो गए थे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, सूली पर चढ़ाया जाने के बारे में देख लेते हैं, यानी क्रूसिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। क्यों चढ़ाया गया था? तो इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि ईसा मसीह जो है उस पर राजद्रोह या इससे निंदा का आरोप लगा था। राजद्रोह बोलते हैं यानी कि देखिए, चूंकि जिस जगह पर ये पैदा हुए थे और ये एक यहूदी के रूप में पैदा हुए थे, अब एक यहूदी के रूप में पैदा हुए और ये वहाँ के जो राजा है वो भी यहूदी है। तो आप सोच के देखिए, यहूदी के खिलाफ बोलिएगा तो आपको क्या बोला जाएगा? इसका मतलब आप देशद्रोह है, राजद्रोह है। बात समझ में आया? और इन्होंने जो है यहूदी धर्म की जो बुराइयां थे उनको बताने का कोशिश किया, इसीलिए जो है इसको इससे निंदा यानी कि ईश्वर की अपमान करने वाला, ईश्वर का अपमान करने वाला इसको घोषित किया गया। और वही घोषित करके जो है इसको सूली पर चढ़ा दिया गया। और इसका अंतिम निर्णय किसने दिया था? तो अंतिम फैसला जो है रोमन का गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस पिलातुस, के आदेश पर जो है ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था, लगभग 33 वर्ष की आयु में। बात समझ में आया? रोमन जो साम्राज्य था उसी के अंडर में एक छोटा सा इलाका था यहूदियों का, इजराइल, और इजराइल में ही पैदा हुए थे कौन? ईसा मसीह। और ईसा मसीह खुद एक यहूदी थे, इसलिए जो है उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये राजद्रोह किया है, इन्होंने जो है अपने धर्म के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया है, यानी कि अपने गॉड की जो है बुराइयां करना शुरू की है, अपने गॉड की जो है कमियां दिखाना शुरू की है। तो इसीलिए जो है इनको क्रूसिफाइड कर दिया गया, इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। धार्मिक महत्व क्या कहता है कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह द्वारा मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस किया था। यानी कि इसका कहना है ईसाई लोगों का कि ईसा मसीह सूली पे जानबूझ के चढ़े थे, क्योंकि ये लिखा था पहले से कि ईसा मसीह धरती पे आएंगे, हमारे पापों को जो है वो एक्सेप्ट करके सूली पर चढ़ जाएंगे, जिससे हमारा पाप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, अब सूली पर चढ़ने के बाद वो 3 दिन के बाद फिर से जिंदा हो गए, ऐसा मानना है ईसाई धर्म वालों का। चलिए पुनरुत्थान के बारे में देख लेते हैं। पुनरुत्थान क्या कहता है इस घटना के बारे में? सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह जो है जीवित हो उठे। ठीक है, 3 दिन के बाद जब सूली पर चढ़ाया गया, सूली से उसको उतार करके दफन किया गया मिट्टी में, और वो फिर से क्या हो गए? जिंदा हो गए। उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया, उसके बाद वो जो है पवित्र आत्मा के पास यानी अपने पिता के पास चले गए। धार्मिक महत्व क्या कहता है? धार्मिक महत्व कहता है कि ईसाई धर्म में ईश्वर की शक्ति के बारे में बताता है कि देखिए ईश्वर कितना शक्तिशाली है कि एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। मृत्यु पर जीवन की विजय के बारे में बताता है कि ईश्वर चाहेगा तो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जिंदा कर सकता है। अनंत जीवन के बारे में बताता है और ये बताता है कि हमारे मरने के बाद भी एक जीवन है जो स्वर्ग की जिंदगी है, इसमें नर्क वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा आपने जन्नत, जहन्नम, जन्नत और दोजक के बारे में इस्लाम धर्म में सुना होगा, स्वर्ग और नर्क के बारे में हिंदू धर्म में, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें है कि हमारी बुराइयों को जो है ईसा मसीह वो लेके चले गए, उन्होंने जो है अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हम लोग बुरे नहीं है, यानी कि जो भी ईसाई है वो स्वर्ग में ही जाएगा। बात समझ में आया? चलिए पुष्टि के बारे में देख लेते हैं। माना जाता है कि पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह 40 दिनों तक अपने शिष्यों के बीच रहे, यानी कि जब वे उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके 3 दिन बाद जब वे जिंदा हुए, फिर से जो है 40 दिनों तक वो जो है इसी दुनिया में फिर से 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ प्रचार प्रसार किया ईसाई धर्म का। और इनके त्योहार के बारे में देख लेते हैं। इसी घटना की स्मृति में ईसाई धर्म क्या मनाते हैं? एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है ईस्टर पर्व। ठीक है, तो ईस्टर त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और वो फिर 3 दिन बाद जिंदा हो गए थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पूजा स्थल और इसके धार्मिक जीवन के बारे में। पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। ईसाई धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चर्च, जबकि यहूदी धर्म के पूजा स्थल को बोलते हैं सिनेगॉग, और इस्लाम धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? मस्जिद, और वही हिंदू धर्म के पूजा स्थल को मंदिर बोला जाता है। तो उसी तरह से पूजा स्थल को ये लोग चर्च बोलते हैं, जिसे ईश्वर का घर या सामुदायिक उपासना के लिए स्थान माना जाता है, जहाँ पर जो है कहा जाता है कि चर्च जो है ईश्वर का घर है। जिस तरह से मंदिर भगवान का घर है, उसी तरह से चर्च ईश्वर का घर है। बात समझ में आया? चलिए, इनके जो पुरोहित है उनको क्या कहा जाता है? इनके जो पुजारी है उनको क्या कहा जाता है? उनको पादरी यानी कि प्रिस्ट बोला जाता है, या पास्टर बोला जाता है, या बिशप बोला जाता है। कुछ विशेष जगह पर जो है पोप बोला जाता है। कहाँ पर? पोप जनरली रोमन कैथोलिक जो इन्हीं का ब्रांच है। ईसाई धर्म भी जो है 3 ग्रुप में बढ़ गए थे, जिनमें से एक रोमन कैथोलिक था, और रोमन कैथोलिक का जो गुरु होता है उसको पोप बोला जाता है। बात समझ में आया? चलिए, पवित्र दिन, इन लोगों के लिए जो पवित्र दिन है वो
संडे का दिन है, पवित्र दिन। यह सप्ताह का वह दिन है जिसे उपासना के लिए समर्पित किया गया, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन जो है ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। इसी दिन ईसा मसीह का जो है दोबारा ईसा मसीह जिंदा हो गए थे, मरने के बाद दोबारा वो जिंदा हो गए थे संडे को ही। इसीलिए संडे को जो है ये लोग पूजा का दिन मानते हैं और संडे को कोई काम नहीं करते हैं और संडे को छुट्टी रहती है। और वही चूंकि ईसाई धर्म को मानते थे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, जिस वजह से आज भी हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं। बात समझ में आया? चलिए पवित्र क्रियाएं देख लेते हैं। वे औपचारिक धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वर का अनुग्रह करते हैं, यानी ईश्वर की उपासना करते हैं। सिंपल बात है। बपतिस्मा के बारे में देख लेते हैं। तो बपतिस्मा क्या है कि ईसा मसीह ने जो डुबकी लगाया था पानी में, तो वो उसको बपतिस्मा बोलते हैं। और ईसा मसीह ने जो है मरने से पहले जो है अंतिम बार जो भोजन किया था अपने शिष्यों के साथ मिल करके, उसको बोलते हैं प्रभु भोज, होली कम्युनिकेशन या इचरिस्ट बोलते हैं उसी को। मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। मुख्य सिद्धांत उतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल बोलता है खुद से जितना प्रेम करते हो ना अपने पड़ोसी से ही उतना ही प्रेम करो। ईसाई धर्म के प्रमुख प्रतीक और कला के बारे में देख लेते हैं। ईसाई धर्म में इस तरह का क्रॉस देखे होंगे जो हर एक कब्र पर, और हर एक ईसाई धर्म को जो भी मानता है इस तरह का क्रॉस पहनता है, ठीक है। ईसा मसीह के बलिदान और मानवता के उद्धार के लिए प्रतीक है ये, यानी कि क्रॉस पर ही तो इसी तरह तो सूली पर चढ़ाया गया था। इस जगह पर ईसा मसीह को खड़ा कर दिया गया था ऊपर में, और यहाँ पर हाथ को जो है सूली पर यानी कि कील ठोक दिया गया था। तो ये सिंबल किस चीज का है? क्रॉस का सिंबल जो है वो ईसा मसीह के बलिदान का है। मछली किस चीज का सिंबल है? तो मछली देखिए, मछली कोई खाने वाला मछली नहीं, बल्कि देखिए जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो कि रोमन साम्राज्य जिन्होंने की ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, तो वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना जो है वो वर्जित था, यानी कि रोक लगा हुआ था। आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। तो अब सोच के देखिए, एक ईसाई दूसरे ईसाई को कैसे पहचानेंगे? तो वो लोग अपने पहचान के लिए क्या करते थे, एक ईसाई जो है इस तरह से बनाता था। अगर दूसरा सामने वाला बंदा भी ईसाई है तो वो इसको इस तरह से बना देता था, तो लोग समझ जाते थे कि ये मछली बना दिया, इसका मतलब जो है ये जो है ईसाई है, सामने वाला भी दोनों क्या है, ईसाई है। बात समझ में आया? तो मछली को जो है एक विशेष चिन्ह के लिए जो है ये लोग इस्तेमाल करते थे। बात समझ में आया? ये खाने वाला मछली नहीं है, बल्कि एक सिंबल के रूप में। अगर किसी पे शक होता था कि ये ईसाई है या नहीं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, दूसरे के सामने इस तरह का मछली बना देते थे। अगर सामने वाला बंदा मुस्कुरा दिया, ठीक है, तो समझ जाता था कि हाँ ये भी ईसाई है। बात समझ में आया? चलिए इस तरह से है। कबूतर देखिएगा, पवित्र आत्मा और शांति का प्रतीक है। ईसाई स्थापत्य कला के बारे में हम लोग देखते हैं। ईसाई स्थापत्य कला जो चर्च बनते हैं उसको बोलते हैं गौथिक वास्तुकला। चर्च जो बनते हैं ना उसको बोलते हैं गौथिक वास्तुकला से ये चर्च बने हैं। और गौथिक वास्तुकला की शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई थी। और इमारत जो होते हैं ना, इनके जो चर्च होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इस तरह से नुकीले होते हैं और बीच में पूरा खाली होता है। बात समझ में आया? इस तरह का चर्च होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, जो ये दर्शाते हैं कि ये स्वर्ग की ओर उठ रहा है। ठीक है, ठीक है। नुकीले मेहराब होते हैं, मेहराब बोलते हैं कि ये जो पंडाल देखते हैं ना ये नुकीला होता है, और नुकीला जो होता है इस तरह से बनाई होती है कि ये ऊंचाई देने के लिए। ठीक है, सोच के देखिए, अगर इस तरह का चिपटा बनाया जाएगा, इस तरह का चर्च बनाया जाएगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, इसी पे इस तरह से मेहराब बनाया जाता है ऊंचा ऊंचा, ताकि जो है ये स्वर्ग की ओर इशारा करता है कि ऊपर स्वर्ग है, कहने का मतलब है। और यहाँ पर बहुत ही इसको सजाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये चीजें पढ़ लीजिएगा, कोई उसी चीज के बारे में है कि ये इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और इसमें बड़ी बड़ी कांच लगाई जाती है जिसपे जो है लाइट वगैरह को जो है इस पे रिफ्लेक्ट कराया जाता है, जो कि देखने में जो है अंदर से लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। ठीक है, हर एक चर्च देखने में अंदर से क्या लगता है, स्वर्ग में है। चलिए कुछ फेमस चर्च देख लेते हैं, जैसे नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च जो कि पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और ये गौथिक वास्तुकला में बना है, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, चलिए सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च जो है ये रोम के वेटिकन सिटी में है, और ये जो है मुख्य रूप से बरोक शैली में बना है। किसमें बना है? बरोक शैली में बना है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ईसाई धर्म का 3 पार्ट है टोटल। कौन कौन सा? पहला है रोमन कैथोलिक, दूसरा है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, और तीसरा है प्रोटेस्टेंट। ज्यादा नहीं पढ़ना है। रोमन कैथोलिक की जो राजधानी है, मुख्यालय है वेटिकन सिटी में। रोमन कैथोलिक की मुख्यालय कहाँ है? वेटिकन सिटी। और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो है इसको पालन कहाँ किया जाता है? इसका पालन जो है यूरोप का पूर्वी भाग जो रूस से सटे इलाके हैं ना, यानी कि बेसिकली रूस और इसके आसपास के क्षेत्रों में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स परंपरा को माना जाता है। जबकि मार्टिन लूथर किंग ने जो एक सुधार आंदोलन चलाया था जिसको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को जो मानने वाले हैं वे कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी, प्रोटेस्टेंट शाखा के अनुयायी। देख लेते हैं रोमन कैथोलिक के बारे में। रोमन कैथोलिक का जो हेड होता है वो होता है पोप। पोप कौन है? ये संत पीटर जो है, संत पीटर कौन? आपको बताया था कि ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एक पीटर और एक एंड्रयू। तो उन्हीं पीटर के जो शिष्य हुआ करते हैं वो उसको बोला जाता है पोप, और ये परंपरा चलते आ रही थी। पोप के बाद
बाद दूसरा पोप, फिर तीसरा पोप, इस तरह से चलते 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 आ रहा है और अभी तक भी चलता आ रहा है। रोमन कैथोलिक अभी भी पोप को जो है सर्वोच्च नेता मानते हैं, पोप को जो है सर्वोच्च नेता मानते हैं। एक समय ऐसा था कि पोप अगर किसी राजा को कुछ कह दे तो उस राजा का हिम्मत नहीं होती थी कि पोप के बातों को टाल दे। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ी ईसाई शाखा है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? रोमन कैथोलिक की है। ठीक, चलिए 1054 ईस्वी में जो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स बना था। 1054 ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स बना था और ये कैथोलिक चर्च से ही अलग हुआ था। ठीक, इसका नेतृत्व किसने किया था? पेट्रियार्क ने किया था। किसने किया था? पेट्रियार्क ने किया था। और इसमें प्रतिमाओं और प्राचीन परंपराओं पर विशेष बल दिया गया, यानी कि ये लोग जो है पुराने चीजों को मानते थे कि ईसा मसीह ने जो बोला है उसी चीज को मानेंगे ये लोग, यानी कि एक तरह से कट्टर हुआ करते थे। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रोटेस्टेंट के बारे में। प्रोटेस्टेंट का मानना है कि जो मूल सिद्धांत है ना बाइबल, तो बाइबल को हम लोग मेन चीज मानेंगे। हम लोग पोप को बड़ा नेता नहीं मानते हैं, बल्कि हम लोग बाइबल को सब चीज मानते हैं, यानी कि बाइबल ही हमारा सर्वोत्तम चीज है। बात समझ में आया? और बाइबल में जो भी लिखा है उसी को हम लोग पालन करेंगे, ये कहलाता है प्रोटेस्टेंट। और इसकी शुरुआत जो है मार्टिन लूथर ने की थी, जो एक टीचर थे। अब देख लेते हैं प्रमुख त्योहार के बारे में, और ये खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है प्रमुख त्योहार। क्रिसमस, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है क्रिसमस, 25 दिसंबर को हर एक साल। ईस्टर क्यों मनाया जाता है? तो ईस्टर जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, दोबारा जिंदा हो गए, मृत्यु पर जो विजय प्राप्त किया, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये ईस्टर पर्व मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे ये क्यों मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है जिस दिन, जिस शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, शुक्रवार को जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो उसी शुक्रवार को जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यानी कि ईस्टर त्योहार जब होता है ना, उसी ईस्टर त्योहार के, ईस्टर देखिए ईस्टर जनरली ये संडे को मनाया जाता है, क्योंकि संडे को ही जिंदा हुए थे दोबारा। और संडे से पहले आता है सैटरडे, और उससे पहले आता है फ्राइडे। तो फ्राइडे को जो है कहा जाता है कि फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, और इसके तीसरे दिन यानी कि संडे को जो है वो दोबारा जिंदा हो गए थे। चलिए अगला है पाम संडे। यरूशलेम शहर में ईसा मसीह के विजय प्रवेश का स्मरण, यानी कि ईस्टर से पहले जो संडे होता है ना, देखिए एक संडे तो ईस्टर को है, इससे पहले फ्राइडे होता है, और इससे पहले वाला जो संडे है उसको बोला जाता है क्या? पाम संडे। उसको क्या बोलते हैं? पाम संडे। तो त्योहारों में सबसे पहले क्या आता है? पाम संडे आया, इसके बाद शुक्रवार को मनाया जाएगा गुड फ्राइडे, इसके बाद फिर जो अगला संडे आएगा उसको मनाया जाएगा ईस्टर। ठीक है, इस संडे को हुआ क्या था? तो इस संडे को जो है ईसा मसीह वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुए थे। ठीक है, तो लोगों ने जो है खजूर की डालियों से इनका स्वागत किया था, इसीलिए पाम का मतलब होता है खजूर। तो खजूर की डालियों से इनका स्वागत किया था, इसीलिए इस संडे को जो है पाम संडे बोलते हैं। और इसके 2-4 दिन बाद जो है इसको सूली पर चढ़ा दिया गया शुक्रवार को, और इसके 1-2 दिन बाद जो है यानी तीसरे दिन जो है अगले संडे को क्या हो गया? तीसरे दिन क्या हो गया? दोबारा ये जिंदा हो गए। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ईसाई धर्म से रिलेटेड। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। हालांकि ये लोग मूसा में भी विश्वास करते हैं, अब्राहम में भी विश्वास करते हैं, जोसेफ में भी विश्वास करते हैं। बात समझ में आया? चलिए ईसाई धर्म किस धर्म से उत्पन्न हुआ? तो ईसाई धर्म जो है वो यहूदी धर्म से ही उत्पन्न हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखेगा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम यानी कि जो अभी वर्तमान फिलिस्तीन का इलाका है वहां पर हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखेगा ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह की माता का नाम था मरियम यानी कि मैरी, जो कि एक कुमारी लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। ज्यादा जानना है तो डिटेल सर्च कर लीजिएगा आप। पांचवा क्वेश्चन देखेगा ईसा मसीह के पालक पिता का क्या नाम था? यानी कि ईसा मसीह के जिसने पालन पोषण किया था, ओरिजिनली पिता नहीं थे, ईसा मसीह के जन्म के बाद शादी हुई थी इनकी, तो इनका नाम था योसेफ। क्या नाम था? जोसेफ या यूसुफ। ठीक है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा ईसा मसीह अपने प्रचार की शुरुआत किससे बाप्तिस्मा लेकर के शुरू किया था? किससे जो है इसने बाप्तिस्मा लिया था? तो ये जो है बाप्तिस्मा लिया था याहिया से। किससे? जॉन द बैप्टिस्ट से, जिसको याहिया बोला जाता है इस्लाम धर्म में। सातवां क्वेश्चन देखिएगा ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य कौन थे? तो ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य जो थे वो एंड्रयू थे और पीटर थे, और पीटर के ही शिष्य धीरे धीरे बढ़ते 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 चलते चलते पोप कहलाते थे। बात समझ में आया? चलिए आठवां क्वेश्चन ईसाई धर्म का मुख्य संदेश क्या था? तो ईसाई धर्म का मुख्य संदेश था ईश्वर के प्रेम और क्षमा और दया का संदेश था। नवां क्वेश्चन अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, ये किस धर्म का उपदेश है? तो ये ईसाई धर्म का उपदेश है। ये किस धर्म का उपदेश है? ईसाई धर्म का उपदेश है। 10वां क्वेश्चन ईसा मसीह के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन पर जो है क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। बाइबल का 2 पार्ट है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यानी यहूदी का बाइबल, ठीक है, यहूदी का तोराह, जबकि न्यू टेस्टामेंट किसकी? ईसा मसीह के जीवनी जिसमें लिखी हुई है, इसके नियम कानून जिसमें लिखी गई है, उसको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट, जिसका टोटल कितना हिस्सा है? 27
27 पार्ट है, जिसका टोटल 27 पार्ट है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिएगा, बाइबिल दो भाग कौन कौन से है? तो बाइबिल का दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। चलिए 13वां क्वेश्चन, नया नियम न्यू टेस्टामेंट में कितने ग्रंथ है? तो न्यू टेस्टामेंट में 27 ग्रंथ है। चलिए आते हैं 4 सुसमाचार यानी कि गॉस्पल्स जो है उसमें से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा गॉस्पल इनमें नहीं है। आपको बताए थे कि मत्ती तो है, लूका भी है और योहन भी है, ठीक है। ये वाला जो पौलुस है ये कोई गॉस्पल नहीं है। बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं 15वां क्वेश्चन, ईसाई धर्म में त्रिमूर्ति सिद्धांत जिसको ट्रिनिटी बोलते हैं, ट्रिनिटी सिद्धांत किससे संबंधित है? ट्रिनिटी सिद्धांत का कहना है ईश्वरी पिता है और ईश्वरी पुत्र है और ईश्वरी पवित्र आत्मा है। बात समझ में आया? चलिए 16वां क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर किसके आदेश से चढ़ाया था? तो रोमन के जो गवर्नर थे उस टाइम के, रोमन के जो राजा थे, रोमन साम्राज्य के स्वशासक थे, पोंटियस पिलातुस के आदेश पर चढ़ाया था, पोंटियस पिलातुस के आदेश पर चढ़ाया था। 17वां क्वेश्चन, ईसा मसीह ने के पुनरुत्थान की स्मृति में कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपको हमने 3 चीज बताया था। क्या क्या चीज था? आपको हमने बताया था कि पहला जो संडे है, देखिए संडे, इस संडे को बोलते हैं पाम संडे। पाम संडे क्यों? क्योंकि इस दिन ईसा मसीह जो है यहूदी के शहर यरूशलेम में दाखिल हुए थे, इसीलिए बोलते हैं पाम संडे। और लोगों ने जो है इसका खजूर की झाड़ियों से स्वागत किया था, ठीक है। ईसा मसीह के आगे खजूर की झाड़ियां बिछाया था स्वागत के लिए, जिसको पाम संडे बोला जाता है। इसके बाद जो अगला फ्राइडे आता है, इस फ्राइडे को बोलते हैं गुड फ्राइडे। इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद जो संडे आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर त्योहार, उसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर त्योहार। और इसी दिन जो है ईसा मसीह पुनः जिंदा हो गए थे, तो ईसा मसीह को जो है पुनरुत्थान यानी पुनः जिंदा हो गए, उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर त्योहार बोलेंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन, ईसा मसीह के पूजा स्थल क्या कहलाता है? ईसाई धर्म का पूजा स्थल मस्जिद, इस्लाम धर्म में सिनेगॉग, यहूदी धर्म में मठ, हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में, ठीक है, चर्च बोला जाता है। चलिए पॉप किस शाखा का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है? तो आपको हमने बताया था कि पॉप जो है ये रोमन कैथोलिक का धार्मिक नेता है। चलिए 20वां क्वेश्चन, गुड फ्राइडे का संबंध किस घटना से है? तो गुड फ्राइडे को जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसी दिन को गुड फ्राइडे बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिया है। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया तो बिंदास वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा और फर्स्ट बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पूरा इतिहास पढ़ना है तो आपको इस चैनल पर बेस्ट मिल सकता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।